हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दें। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। आज हम लोग आर्टिकल, छोटा सा टॉपिक है, आर्टिकल्स आज खत्म कर लेंगे। कल तो हमने अ और एन पढ़ा था, साथ में द का यूज कहाँ कहाँ हुआ था वो भी पढ़ा था। और हाँ, द का यूज कहाँ कहाँ पढ़ा था, ये वाला यहाँ तक पढ़ लिया था ना। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज। आज हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। लेकिन ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैंने आपको बोला था ना, एक दो चार पांच सेंटेंसेस करवाने हैं आपको। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। आज हम लोग आर्टिकल्स खत्म कर लेंगे। आर्टिकल्स छोटा सा टॉपिक है और मैं आज आर्टिकल का शीट डलवा दूंगी। और आई थिंक आर्टिकल का 2 शीट मिलेगा आपको। यू विल हैव 2 शीट्स आपके ऐप पे डलवा दूंगी आपके बैच में, और उसको बना लेना, आप सॉल्व कर लेना। साथ में वीडियो सोल्यूशन भी रहेगा। ठीक है, आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट रहेगा, साथ में आंसर भी रहेगा और वीडियो सोल्यूशन भी है, ताकि आपको देखना है ना कि ये आंसर है तो क्यों है। वीडियो सोल्यूशन देखोगे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। और कल से नाउन शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। येस्टरडे पवन स्कोर्ड, हाँ वेरी गुड पवन। अच्छा, एक चीज और पूछना था, कल आप लोग आए थे बैच में? ठीक है, कल आए थे आप लोग। और वो वाला टेस्ट आप ही वाले स्टूडेंट्स के लिए था, कल 1 बजे के बैच में। और यूट्यूब पे भी कनेक्ट कर दिया था, मैंने स्पॉटिंग एरर का टेस्ट लिया था। ठीक है, मिक्स स्पॉटिंग एरर्स, और मैंने वही टेस्ट लिया था जो आपके बैच में पढ़ा दिया है। वैसे आपके बैच में मैं चैप्टर वाइज करवाते जा रही हूँ। देखो, आपके पास प्रैक्टिस के लिए इतनी सारी चीजें हैं ना, वो आपको देखना है कि आपको कैसे करना है। आपके बैच में मैं क्या कर रही हूँ, आपके बैच में टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। ठीक है, आपको सुबह के बैच में आपको टॉपिक वाइज एरर्स का शीट मिल रहा है, टॉपिक वाइज एरर का शीट मिल रहा है। 1 बजे वाले बैच में 1 बजे वाले बैच में मैं कल की बात नहीं कर रही हूँ, जो 1 बजे वाला प्रैक्टिस बैच है उसमें भी मैंने टॉपिक वाइज करवाया है। ठीक है, पहले तो आपके बैच में टॉपिक वाइज करवाया है। 1 बजे वाले बैच के शुरू के क्लासेस में मैंने टॉपिक वाइज एरर्स करवाया है। फिर 1 बजे वाले में मैंने मिक्स्ड एरर्स करवाया है। ठीक है, मिक्स्ड एरर्स करवाया है। ओके, मिक्स्ड एरर्स मतलब सारे टॉपिक्स का मिक्स है। लेकिन आप लोग आपके बैच के लिए मैंने फिर से 1 बजे वाले बैच में, ठीक है 1 बजे, ये तो सारे टॉपिक्स का मिक्स है, बट आपके बैच में ना मैंने वही करवाया है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। जैसे वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, जो कि मैंने कल करवाया था। टेंस, यहाँ तो सारे टॉपिक्स का है। ओके, सारे सारे 12-14 टॉपिक्स का एरर्स मिक्स्ड है। लेकिन आपके लिए आपके बैच में जो जो टॉपिक्स पढ़ा दिया उसका भी मिक्स्ड एरर्स करवाया। टेंस और कंजंक्शन और क्वेश्चन टैग था, ये भी हो गया। उसके बाद आपके पास एक और चीज है, जब आप सब पढ़ लेते हो। ठीक है, पहले तो मैंने ये करवाया। पहले मुझे बताओ कि कल आप लोगों ने टेस्ट दिया था? कमेंट लेट आ रहा है। कल का जो टेस्ट था आप ही लोग के लिए था, वो एक बार बताना। क्वेश्चन टैग और कंजंक्शन का क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था ना। हाँ, तो स्कोर एक बार स्कोर बताना कितना आया है, कितना आया है। मैंने कितना क्वेश्चन करवाया था? 60 करवाया था, 60। ठीक है, 60 में कुछ बच्चों का 54 आया है, कुछ बच्चों का 45 आया है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत अच्छा स्कोर है। कोई 51 आया है, 59 भी आ गया है। अच्छा, 59 आया है, 51 आया है, 45 आया है। बोलते जाना, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा बैच बेकार है। 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, दे दीजिएगा। व्हाट आई मीन टू से ना, कि जिन्होंने कल टेस्ट नहीं दे पाए थे तो जाके कल देख लेना क्वेश्चंस। ठीक है, ऐप पे आपका है या, और इसको तो मैंने यूट्यूब पे भी डाला था। तो अभी मैं इसका कल एक और टेस्ट लूंगी। ठीक है, कल के 1 बजे वाले बैच में अभी मैंने 60 क्वेश्चंस लिया था, और ज्यादा नहीं लूंगी, एक टेस्ट और लूंगी मैं। ठीक है, एक टेस्ट और लूंगी, मतलब 100 क्वेश्चंस कर दूंगी। ओके, इस टॉपिक पे पूरा 100 क्वेश्चंस करवा दूंगी। और बीच में
मतलब जो जो मैंने पढ़ा दिया था उसका 100 क्वेश्चंस करवा दूंगी। फिर मैं अभी आपको आर्टिकल पढ़ा रही हूँ, फिर नाउन पढ़ा रही हूँ, फिर प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन। जब प्रेपोजिशन तो खैर खत्म हो गया, जब ये सब पढ़ा लूंगी तो इस पे सिर्फ ये 5 टॉपिक्स पे 100 क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगी। जो पढ़ा दिया है उस पे 100 क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगी, जिसमें से मैंने 60 ले लिया है, कल मैं 40 ले लूंगी। और फिर ये वाला जो टॉपिक्स है इस पे भी मैंने 100 करवा देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपके प्रैक्टिस बैच में मिक्स्ड एरर चल ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप YouTube पे चले जाना, YouTube पे फ्री है। एक 100 YouTube पे डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, 1000 सीरीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। 1000 सीरीज का प्लेलिस्ट बना है, उसमें मैंने 1000 मिक्स्ड एरर्स करवाए हैं। अब इससे ज्यादा आप क्या प्रैक्टिस करोगे? और आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जब भी आप बुक खरीदोगे ना, आपको बुक में वही एरर्स मिलने वाले हैं जो मैंने क्लास में करवाया है, ठीक है। तो बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। पहले टॉपिक वाइज करिए, इस बैच में जैसे करवा रही हूँ, फिर मैं 5-5, 7-7 टॉपिक को मिक्स करके करवा रही हूँ, फिर मैं सारे टॉपिक्स को मिक्स करके करवाऊंगी, और लास्ट में यूट्यूब पे 1000 एरर्स का सीरीज है, मिक्स्ड एरर्स का, वो कर लो। कोई बुक नहीं चाहिए, उसके बाद आपका सारा हो जाए। इसकी इतना ज्यादा करना भी नहीं है, इतना ज्यादा दिन रात बैठ के एरर में पीएचडी थोड़ी करना है। उसके बाद हम लोग फिर सीधा अपना मॉक्स देंगे, मॉक्स में कुछ नया सीखने को मिला तो अच्छी बात है। आप लोग जो बोलते हो ना कि मैम एरर्स की बुक खरीद ले, क्यों खरीदोगे? यहाँ पे आप इतना, मैं आपको शीट्स दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस बैच में शीट दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यूट्यूब पे 1000 एरर से कोई ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता है। 1000 एरर में ना PYQs भी है और एक्सपेक्टेड वाला भी है, थोड़ा सा लेवल हाई वाला भी है। तो इससे ज्यादा नहीं खरीदना, कोई बुक वो खरीदने की जरूरत नहीं। चलो बहुत हो गया, अब आ जाओ। हाँ, कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये थोड़ा सा कर लेते हैं, ओके। हाँ, मिस्टर राम हैज कम टू मीट मी। आप बोलते हो ना मैम किसी के नाम के पहले आर्टिकल थोड़ी लगता है, ठीक है। तो मिस्टर राम गलत है, सिंपली क्या होना चाहिए, मिस्टर राम हैज कम टू मीट मी। ये किसी मॉक में क्वेश्चन आया था, बच्चे ने इसको रॉन्ग कर दिया, और नहीं लगना चाहिए, बट आंसर नो एरर दिया हुआ था, और दोनों करेक्ट है। आप बोलोगे मैम ये तो कुछ अटपटा सा लग रहा है, मिस्टर राम थोड़ी बोलते हैं, मिस्टर राम हैज कम टू मीट मी, दोनों करेक्ट है। बट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कैसा आर्टिकल है? एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल जहां क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे का मतलब क्या होता है? कोई मिस्टर राम नाम के व्यक्ति आपसे मिलने आए हैं। मिस्टर राम, राम बहुतों का नाम हो सकता है, तो कोई मिस्टर राम नाम के व्यक्ति मिलने आए हैं जिसको मैं नहीं जानती, बट यहाँ पे मिस्टर राम आपसे मिलने आए हैं, तो ठीक है, यहाँ द नहीं लगा है, ठीक है। जब भी किसी नाम के पहले आप बोलोगे मैम द तो हम उसके लिए लगाते हैं ना जो निश्चित हो, तो यहाँ पे द क्यों नहीं लगाया? ठीक है, द इसलिए नहीं लगाया, अगर हम किसी के नाम के पहले द लगाते हैं ना, किसी के नाम के साथ द का यूज होता है, तो वहां पे हम उसके उस व्यक्ति के बारे में ना बता के उनके गुण, उनके क्वालिटीज के बारे में बता रहे। तो आपके दिमाग में आएगा कि मिस्टर राम हैज कम टू मीट मी, कोई मिस्टर राम नाम के व्यक्ति मिलने आए हैं। तो यहाँ तो चलो कोई मिस्टर राम जिसको मैं नहीं जानती हूँ, बट मैं यहाँ तो उस व्यक्ति को जानती हूँ ना, तो द लगना चाहिए, नहीं, यहाँ द नहीं लगेगा। द नहीं भी लगाया, पता चल रहा है मिस्टर राम आपसे मिलने आए, क्योंकि अगर मैं द लगाती हूँ तो द उस व्यक्ति के बारे में ना बता के उसके क्वालिटीज के बारे में बताता है। बट यहाँ मुझे क्वालिटीज का सेंस नहीं लगाना है, मुझे क्वालिटीज यहाँ लगाना है। देखो यहाँ पे, द न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन को सब जानता है, द लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी मिस्टर राम को मैं जानती हूँ, यहाँ द नहीं लगा है, बट यहाँ नहीं जानती हूँ तो अलग। न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, वो हमारे क्लास का न्यूटन है। इसका मतलब यहाँ तो ओरिजिनल न्यूटन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ वो हमारे क्लास का न्यूटन है, इसका मतलब है वो सचमुच में न्यूटन नहीं है, उसमें न्यूटन वाली क्वालिटीज है, वो मतलब न्यूटन की तरह इंटेलिजेंट। बोलेंगे ना अरे ये तो हमारे क्लास का सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर है मतलब सचमुच में सचिन तेंदुलकर थोड़ी है,
सचिन तेंदुलकर वाली क्वालिटीज है। तो जब भी पहले तो डिस्क्रिप्टिव का स्पेलिंग सही लिखोगे, ऐसा नहीं लिखोगे डिस्क्रिप्टिव, ये स्पेलिंग होना चाहिए। द शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। तो यहाँ ओरिजिनल शेक्सपियर की बात हो रही है ना, ओरिजिनल शेक्सपियर की बात हो रही है, तो यहाँ पे द मत लगाना। एक बार समझा देती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन देखो, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो थे वो इंडिया के शेक्सपियर थे। तो यहाँ मैंने शेक्सपियर के पहले द लगाया और यहाँ शेक्सपियर के पहले द नहीं लगाया, बिकॉज यहाँ शेक्सपियर एज अ पर्सन, यहाँ ओरिजिनल शेक्सपियर की बात हो रही है, तो किसी के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाना। यहाँ भी ओरिजिनल न्यूटन की बात हो रही है तो नहीं लगाना। बट यहाँ वो हमारे क्लास का न्यूटन है, मतलब सचमुच में वो न्यूटन नहीं है, न्यूटन वाली क्वालिटीज है। जैसे शेक्सपियर इंग्लैंड में फेमस थे, वैसे कालिदास इंडिया में फेमस है। कालिदास इंडिया के शेक्सपियर है, मतलब कालिदास में शेक्सपियर वाली क्वालिटीज है। ओके, शेक्सपियर वाली क्वालिटीज है, तो ये पहले लिख लो। लिख लिया। नेक्स्ट, यहाँ तो लगेगा कालिदास इंडिया के शेक्सपियर है। ओके, अब देखो ऐसा बोल देते हैं ना, अब ये बोलना तो ये अभी लोगों का इमोशंस जुड़ा हुआ है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। बोलोगे मैम क्या स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड घूमने के चक्कर में इतने लोग मारे गए। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। और फिर मैंने लिखा स्विट्जरलैंड, यहाँ पे लिखा द स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो नीचे वाले ओरिजिनल स्विट्जरलैंड की बात हो रही है, ठीक है, ओरिजिनल स्विट्जरलैंड की बात हो रही है, तो एज अ प्लेस बात हो रही है। तो स्विट्जरलैंड एज अ प्लेस बहुत सुंदर है, द लगाने की जरूरत नहीं है। और कश्मीर जो है वो इंडिया का स्विट्जरलैंड है, मतलब कश्मीर में स्विट्जरलैंड वाली क्वालिटीज है, मतलब स्विट्जरलैंड की तरह ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। किसी, अगर हम किसी ओरिजिनल जगह, ओरिजिनल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां द मत लगाना। और जहां भी क्वालिटीज का सेंस आए, अब देखो
कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब सचमुच में कालिदास शेक्सपियर थोड़ी थे, शेक्सपियर अलग थे, कालिदास अलग थे। बस यहाँ पे कालिदास में शेक्सपियर वाली क्वालिटीज थी। यहाँ क्वालिटीज का सेंस आ रहा है तो द लगा देना। यहाँ भी देखो, अब सचमुच में वो न्यूटन थोड़ी है हमारे क्लास का, उसमें न्यूटन वाली क्वालिटीज है। और यहाँ तो सचमुच वाले ओरिजिनल न्यूटन की बात हो रही है, ओरिजिनल शेक्सपियर की बात हो रही है। अब सचमुच में कश्मीर स्विट्जरलैंड थोड़ी है, कश्मीर में स्विट्जरलैंड वाली क्वालिटीज है, और यहाँ तो ओरिजिनल स्विट्जरलैंड की बात हो रही है, तो कुछ नहीं लगेगा। अब 7th वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब देखो, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन एंड ही सेंटेंस्ड हिज ओन सन टू डेथ। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब क्या है? जज इन हिम, उसके अंदर का जज जाग उठा और उसने अपने बेटे को ही फांसी दे दी। उसके अंदर का जज जाग उठा मतलब उसके अंदर का क्या जज वाला क्वालिटीज, जज के क्वालिटीज क्या होते हैं? निष्पक्ष जजमेंट देना। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई जज छुप के सोया हुआ था, वो जाग उठा। यहाँ जज वाले क्वालिटीज, जैसे बोलते हैं ना, उसके अंदर का डॉक्टर जाग उठा और उसने फटाफट ट्रीटमेंट शुरू कर दिया मरीजों का। उसके अंदर का फुटबॉलर जाग उठा और उसने फटाफट 4-5 गोल लगा दिया एक साथ। तो यहाँ पे क्वालिटीज की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे द लगना चाहिए, द जज इन हिम। ये मत सोचना ना कि कोई खास जज उसके अंदर जो सोया हुआ था, यहाँ क्वालिटीज है। जब भी क्वालिटीज की बात हो रही है तो वहां पे द लगाओ, द लगेगा, द लगेगा। लिख लिया सबने? डन। द जज इन, उसके अंदर का डॉक्टर जाग उठा, उसके अंदर का फुटबॉलर जाग उठा और उसने फटाफट एक साथ 2-3 गोल लगा दिया। उसने अंदर का, क्या नाम है, क्या नाम है उसका, वैभव, वैभव नाम है ना, सूर्यवंशी, जाग उठा और उसने इतना सारा चौका छक्का लगा दिया। ठीक है, तो बताओ इतना दूर क्लियर है? जब हम किसी व्यक्ति के क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं, उसका सेंटेंस में उस व्यक्ति के क्वालिटीज के बारे में जिक्र हो रहा है तो द लगा देना। अदरवाइज ओरिजिनल न्यूटन, जैसे हमारे क्लास में कोई बहुत सुंदर हो, अरे ये तो हमारे क्लास की, क्या बोलूं, कौन सी हीरोइन है जो अच्छी है, ये हमारे क्लास की कैटरीना है, ये हमारी क्लास की ऐश्वर्या है, ये हमारे क्लास की वो है, ये है, बोल दे, ये तो हमारे क्लास का सचिन तेंदुलकर है, बहुत अच्छा खेलता है। इतना दूर क्लियर है ना? आईपीएल का सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी, तो छोटा सा बच्चा है, 14-15 ईयर्स का बच्चा है। बताओ 14-15 ईयर्स में लास्ट वाला समझ में नहीं आया। कश्मीर जो है इंडिया का स्विट्जरलैंड है,
ठीक है, इसीलिए लोग ना स्विट्जरलैंड ना जाके कश्मीर जाते हैं घूमने और हादसा हो गया। तो मतलब कश्मीर जो है इंडिया का स्विट्जरलैंड है, मतलब कश्मीर स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर है। स्विट्जरलैंड वाले क्वालिटीज है, क्या है क्वालिटीज, मतलब सुंदरता है वहां पे। हो गया इतना दूर, सही है ना? हाँ, अब देख रही हूँ ना, एक दो चीज आपको बता दूं। जनरली मैं ये सब चीज के बारे में बात नहीं करती हूँ और आपसे भी गाइड करूंगी ना कि मत करो ये सब बात। ये ना अभी जब तक सीजीएल का, मेरी बातें आपको थोड़ी सी कड़वी लगेगी, टीचर्स को भी कड़वी लग सकती है। जब तक एसएससी का एग्जाम नहीं होता ना, सीजीएल का, जब तक अभी सीजीएल का एग्जाम नहीं होगा, भर भर के यूट्यूब वीडियोस आएंगे, और ये मैं तो इस वर्ल्ड में 15-16 साल से हूँ। ओके, कुछ लोग अभी 2-4 साल से आए हुए हैं। मैं इस वर्ल्ड में 14-15 साल से हूँ, बट लास्ट पे 5-6 साल में ये वाला थोड़ा-सा और ज़्यादा खराब हुआ है। पहले सब ठीक-ठाक था, टीचर टीचर ही बन के रहते थे। अब तो टीचर कुछ और ही लेवल पे चले गए। जब तक सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं होगा ना, यूट्यूब पे भर-भर के वीडियोज़ आएँगे, ठीक है? भर-भर के वीडियोज़ आएँगे, क्या पैटर्न चेंज होगा? क्या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा? क्या लेवल बढ़ेगा? क्या डिस्क्रिप्टिव आएगा? क्या वो होगा? क्या ये होगा? ऐसे-ऐसे कर के आएँगे। क्योंकि टीचर्स को पता है कि पढ़ाने से ज़्यादा व्यूज़, पढ़ाने में तो मेहनत है, और पढ़ाने से ज़्यादा व्यूज़ ना यूट्यूब पे, पढ़ाने से ज़्यादा व्यूज़ ये सब का वीडियो बनाओगे ना, ये सब का वीडियो बनाओगे तो ज़्यादा आता है। तो टीचर्स को लगता है अरे इसमें तो कुछ तैयारी स्लाइड वाइड बनाने ही नहीं है, आके खड़े हो जाना है और पूरा बोलते रहना है, तो व्यूज़ ज़्यादा आता है। पढ़ाने में तो स्लाइड्स लाओ, ये करो, वो करो। तो ये सब आते रहेगा, आते रहेगा। मैं आप लोगों को बोलूँगी ना कि ये सब पे नहीं जाना, ठीक है? ये सब आते रहेगा, और ये सब जो चीज़ है ना, हम टीचर्स के हाथ में नहीं है, ठीक है? हम खास करके एसएससी वाले टीचर्स ने अपने आप को भगवान बना लिया, इतना पावरफुल बना लिया ना कि लग रहा है कि एसएससी पूरे उनके कंट्रोल में है। ओके, जैसे वो बोलेंगे वैसे एसएससी का पैटर्न चेंज होगा, जैसा वो बोलेंगे वैसे ही एसएससी का वेंडर एडिक्विटी रहेगा, ये रहेगा, जैसा वो बोलेंगे क्वेश्चन सेट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उनको जो करना है वो करेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ। और बच्चे ये सब देखने में ना अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, ठीक है? यही सब देखने में टाइम वेस्ट कर देंगे, और जैसे एग्ज़ाम्स पास आने वाला रहेगा ना, तब जल्दी-जल्दी बैच यूट्यूब पे पढ़ाना सब शुरू करेंगे। ओके, आप देखे होंगे कि मैं यूट्यूब पे सालों भर पढ़ाते रहती हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, सालों भर पढ़ाते रहती हूँ। थोड़ा-सा वैकेंसीज़ आता है तो और भी अग्रेसिव हो जाती हूँ उस तरीके से। तो ये सब पे नहीं जाना, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, हम उस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब उनका मन डिस्क्रिप्टिव ले या ना ले, आपके आपके लिए तो नहीं है ना। इसमें से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम एकदम डिस्क्रिप्टिव नहीं आना चाहिए, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम डिस्क्रिप्टिव आना चाहिए, जो पहले आता था। आपके मन से कुछ नहीं चलना है, अगर उनका मन है तो डिस्क्रिप्टिव ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड कर भी दिया तो क्या करोगे? बॉयकॉट कर दोगे एग्ज़ाम? अगर ऐड कर भी दिया है तो सबके लिए ऐड किया, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको बस उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, ठीक है? लेवल लेवल हाई या लो हुआ ये आपके हाथ में नहीं है। किसी टीचर के आके वीडियो बना देने से एसएससी सुनकर लेवल हाई नहीं बनाएगा, उनको जो करना होगा वो करेंगे। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है ना, ठीक है? काइंडली वो सब चीज़ को सुनिए मत। ओके, जो हमारे कंट्रोल में नहीं, उससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ये सब सुन के ना आपके अंदर बहुत दिमाग में प्रेशर बढ़ जाता है, अरे लेवल हाई हुआ तो क्या होगा? आप ठीक-ठाक चल रहे हो, ओके? क्योंकि ये आपका सही रहना एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़रूरी है। अगर ये सही रहा ना, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना, काइंडली उससे नहीं डरना नहीं है, ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना। आपके हाथ में बस एक ही चीज़ है, पढ़ना, ठीक है? ये सब उनके हाथ में है। अगर उन्होंने कुछ टफ किया, कुछ भी कर दिया, ऊट-पटांग भी कर दिया, कुछ मतलब हट के भी कर दिया, वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में तो पढ़ना है। तो अपनी पढ़ाई को ऐसा रखो ना कि भाई पैटर्न चेंज भी हो, ओके? कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी तैयारी को ऐसे रख के जाऊँगा ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़े। अगर कोई बहुत अजीब-सा क्वेश्चन पूछ भी दिया, तो क्या है, वो अजीब है, सबके लिए है, सिर्फ़ मेरे लिए तो नहीं है, उसका भी रॉन्ग होगा, मेरा भी रॉन्ग हो, तो ये सब पे मत जाइए। ये सब आपके हाथ में नहीं है, ये सब आप सिर्फ़ पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ओके? ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ना, जैसे मैं मेरी टीम भी बोलती है, मैंने बोला अरे!
वो सब पे मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरी टीम बोलती है ना कि मैम आप स्ट्रैटेजी वीडियो बनाइए ना। अब मैंने बोला यूट्यूब पे तो कितनी बार स्ट्रैटेजी बना दिया है, फिर वो मुझे समझाते भी है, ठीक है, कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी ये वीडियो बन सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। कि मैंने बोला अरे मैंने तो 2 साल पहले बनाया था स्ट्रैटेजी वीडियो। तो टीम का कहना होता है कि मैम आपके बैच में अभी माने आपके यूट्यूब पे नए-नए बच्चे जुड़े हैं ना, तो उनको तो नहीं पता है ना। तो साल में आप एक बार स्ट्रैटेजी वीडियो ज़रूर बना दीजिए, उसको हम लोग, क्योंकि हमारे पास इतने सारे मैसेजेस, कॉल्स आते हैं कि इंग्लिश की पढ़ाई कैसे करें, ग्रामर की अलग बना दीजिए, तो ये सब बनाया जा सकता है, ये सब पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ये सब पे काइंडली ध्यान मत दीजिए, अपने पढ़ाई पे दीजिए, यही काम आएगा। ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उसी तरह ना, और मुझे अपना फीडबैक बनाने के लिए, मुझे अपने आप को बच्चों के बीच में, बच्चों का प्यार, बच्चों का सक्सेस और वो सब के लिए मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा मुझे इधर-उधर की बातें करनी नहीं है। मेरा बच्चा अगर मेरा सिलेक्शंस दे रहे हैं, तो मेरा नाम तो ऐसे ही बन जाएगा। अगर मेरे यहाँ से बच्चे सिलेक्शंस दे रहे हैं, सिलेक्शंस तो तभी देंगे जब टीचर पढ़ेंगे, टीचर पढ़ाएँगे, बच्चे पढ़ेंगे। तो मेरे को स्ट्रैटेजी और वो सब बात करने की ज़रूरत नहीं। सिलेक्शन विल स्पीक, बच्चों का भरोसा मेरे पे बढ़ेगा तभी जब मैं अपना बेस्ट दूँगी। तो और कब होगा ना, वो सब पे भी ध्यान मत दो। आप अपना पढ़ाई रखो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो चलो अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल करें। तो क्लास के बीच-बीच में ये सब क्वेश्चन मत पूछना। एकदम वो सब क्वेश्चन बेकार का नहीं पूछना है, सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अभी हमने किया आर्टिकल्स कहाँ-कहाँ लगता है। अब हम चलेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब है कहाँ-कहाँ से आर्टिकल हटाते हैं, ठीक है। ओमिट वर्ड, देखो ओमिशन के बारे में 2-3 चीज याद रखो, इसका स्पेलिंग एरर आता है। ओमिट करने का मतलब है हटाना, तो ओमिट में सिंगल टी आता है, ठीक है। जब हम इसका पास्ट टेंस बनाते हैं ना, तो डबल टी आ जाता है, तो ये स्पेलिंग एरर में आता है। ओमिट में सिंगल टी, ओमिट करना मतलब हटाना, एक्सक्लूड करना, बाहर करना, एक्सक्लूड करना। तो ओमिट में सिंगल टी आता है और ओमिटेड में डबल टी। अब जब मैं इसका नाउन बनाऊं तो एग्जाम में ऐसा लगा के दे देते हैं, OMMI, ऐसा लगा के दे देंगे। जब हम ओमिशन लिखते हैं ना एग्जाम में, क्या करेंगे, इसमें डबल एम लगा के देते हैं ना। ओमिट में डबल एम लगता है ना, ओमिटेड में, ओमिशन में भी, ये भी गलत। बस एक ओ लगाना और मिशन लिख देना, MISSON। तो ओमिशन में एस तो डबल लगता है बट एम सिंगल होता है, स्पेलिंग एरर्स आता है। हाँ, पर डे मैंने आपको बताया है, हर दिन 30-30 इडियम्स करिए। अरे हो जाता है, जो चीज रटने का चीज है ना, रटने वाला काम तो आपको खुद ही करना है, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। इतना भी आप लोग डर जाते हो ना, छोटी छोटी चीजों को एकदम इतना बड़ा सा पहाड़ बना लेते हो। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, ओमिशन के पहले ओ लगा देना, ओमिशन हो जाएगा। टेस्ट नहीं दे पाया था तो आज दे दीजिएगा, आज दे दीजिएगा, देख लीजिएगा उस ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। अब आर्टिकल कहाँ अभी तक हमने किया कहाँ आर्टिकल लगाना है। अब हम करेंगे कहाँ का, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से आर्टिकल हटाना है, ठीक है। कहाँ से आर्टिकल हटाना है, लिखो। When we speak, अगर हम किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में जनरल सेंस में, सामान्य सेंस में बात कर रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगता है। When we speak of a person, ये एग्जाम का फेवरेट एरर, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। When we speak of a person or thing in general sense, in general sense का मतलब है, बता रही हूँ, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जनरल सेंस में बात हो रही है, नो आर्टिकल इज दिस, वहां आर्टिकल का यूज नहीं।
लिखिए पहले। और भी एग्जांपल्स दूंगी, पहले आप लिखो इसको। ईडीएम्स का पीडीएफ अवेलेबल है 1 बजे वाले बैच में। 1 बजे वाले बैच में ईडीएम्स का पीडीएफ अवेलेबल है। वो 1 बजे वाले बैच में होगा या तो वोकैब के बैच में होगा। पता नहीं, शायद आप लोग सुनते नहीं हो। विकास, बिकॉज जो ईडीएम का डाला गया है वो कौन से बैच में है? समुद्र मंथन या प्रैक्टिस बैच में? किसमें? समुद्र मंथन में डाला है ना। तो समुद्र मंथन में फिक्स प्रेपोजिशन भी समुद्र मंथन में है। हाँ। ठीक है, देखना पड़ेगा जो भी हमने डाला है। हाँ, हाँ, सब समुद्र मंथन में डालना है क्योंकि वो कैब का बैच तो वही है। देख लो। इडियम्स भी सेम है ना। तो समुद्र मंथन में फिक्स प्रेपोजिशन डाल दिया, इडियम्स डाल दिया। अभी अभी ना इसमें वन वर्ड भी डाल दो। ठीक है। देखो एक चीज बता दे रही हूँ, वो कैब का कोई भी चीज है ना, आप वो कैब के बैच में देखो। आपका जो आप तो अचीवर 5.0 के स्टूडेंट्स हो, आपको तो वो कैब बैच भी मिला है। तो जो समुद्र मंथन का बैच है ना, ओके, समुद्र मंथन का जो वो कैब बैच है, वहां पे मैंने इडियम्स डलवाया हुआ है। वहां पे मैंने पहले से फिक्स प्रेपोजिशन भी डलवाया है। आज मैं वहां पे वन वर्ड भी डलवा देती हूँ। ठीक है, तब तक ये सब पढ़िए, फिर मैं फ्रेजल वर्ब डलवा दूंगी। तो वो सब वोकैब के बैच में जाके चेक करिए, मिल जाएगा। ओके, समुद्र मंथन बैच जो 1 बजे चलता है, मंडे को, वेंसडे को, फ्राइडे को, क्योंकि ट्यूसडे और थर्सडे को तो प्रैक्टिस बैच चलता है। समुद्र मंथन अब वोकैबलरी में जाके देखो, वहां पे इडियम्स डाला हुआ है, फिक्स प्रेपोजिशन डाला हुआ है। आज वन वर्ड भी डलवा देती हूँ। अब देखो, द वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ। अगर हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में जनरल सेंस में बात कर रहे हैं ना, तो उस केस में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यहाँ जनरल सेंस में बात हो रही है ना। जनरल पानी सबके लिए, इन जनरल पानी सबके लिए जरूरी है। ओके, पानी इन जनरल, किसी खास पानी की बात नहीं कर रही हूँ, तो जनरल सेंस में आर्टिकल नहीं लगाना। बट यहाँ तो किसी खास पानी की बात कर रही हूँ, कोई खास पानी है, नदी का, बॉटल का, कहीं का, जो गंदा है, तो द लगाना। द मैन इज मॉर्टल, यहाँ पे द नहीं लगेगा। मैन इन जनरल नश्वर है, हर मैन जिसने जन्म लिया सबको एक न एक दिन मरना है। तो यहाँ जनरल सेंस में बात कर रही हूँ, आर्टिकल मत लगाना। बट यहाँ तो किसी खास आदमी की बात कर रही हूँ ना, जिसको मैंने मार्केट में देखा, तो नीचे लगेगा। और भी एग्जांपल्स दे रही। ये वाला लिखवा दिया, ठीक है, ये सब मत लिखना, ये वाला मैंने करवा दिया। अब आप ये एग्जाम्पल लिखो, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। क्या यहाँ पे द लगाऊं तो ये सही है? द गोल्ड लगा दूं,
द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ये गलत है। गोल्ड इन जनरल एक बहुमूल्य धातु है। तो मैं किसी खास गोल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, जनरल बात कर रही हूँ, तो द मत लगाना, बट यहाँ पे द लगेगा। द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, इस अंगूठी का जो गोल्ड है ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो किसी खास गोल्ड की कर रहे हैं, द लगा देना, जनरल सेंस में द मत लगा। बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ना कि एकदम भटकना नहीं है। ये एसएससी का एग्जाम में आधा से अधिक बच्चे तो भटक जाते हैं, ठीक है। ये इतना रॉकेट साइंस वाला एग्जाम नहीं है। आप देख रहे हो आपके अगल बगल पड़ोसी वाले सारे बच्चे ये एग्जाम निकाल रहे हैं, ठीक है। आप ही की तरह बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं जिनका बेस एकदम बहुत लो है, उसका बेसिक भी क्लियर नहीं है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जीएस हो, कुछ नहीं आता है, फिर भी वो बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। तो ऐसा रॉकेट साइंस वाला एग्जाम नहीं है, ठीक है, जो कि आप मेहनत करोगे और नहीं निकलेगा। लेकिन मेहनत में ना आपका गाइडेंस सही होना चाहिए, सही गाइडेंस में आपको मेहनत करना है, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा कोई बहुत गॉड गिफ्टेड यूपीएससी वाला एग्जाम नहीं है जो बहुत इतना घंटा पढ़ रहे हैं, गॉड गिफ्टेड वाला दिमाग चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके अगल बगल वाले बच्चे ही एग्जाम निकाल रहे हैं, सही गाइडेंस चाहिए, ट्रैक से भटकना नहीं है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये देखना है। और एसएससी वाले बच्चों को ना आधा से अधिक भटका देते हैं उनके टीचर ही। बोलना नहीं चाहिए मुझे ये बात आपको कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आधा से अधिक ना वो बच्चा को भटका देते हैं टीचर ही। वो बच्चा बेचारा कंफ्यूज है, किससे पढ़ूं क्या पढ़ूं, और 5 से पढ़ने में ही लगे हुए हैं। 5 टीचर से उसका वो देख लेते हैं, उसका वो टीचर का वो टॉपिक ना बहुत अच्छा पढ़ाया वो देख लेते हैं, फिर दूसरे टीचर का दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, वो उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ाया। अरे पढ़ते ही रहोगे तो ये कब करोगे? पीएचडी थोड़ी करने आए हो, जॉब लेने आए हो। ठीक है, तो ये एकदम बोलते हैं ना, डराना इज ऑल्सो बिजनेस। जितना ज्यादा डराओ, वो कौन सी मूवी आई थी पीके वाली ना, जितना ज्यादा डराओ उतना ज्यादा ये अगल बगल के बच्चे निकाल रहे हैं एग्जाम्स, अगल बगल के। जब हम लोग हर दिन बच्चों से मिल रहे हैं ना, जब वो आके हर चीज हम लोग यूट्यूब पे थोड़ी सब चीज आके शेयर कर देते हैं, लेकिन बच्चों से जब बात होती है, ऑफिस में आते हैं, तो पहले मैं उनसे बात करती हूँ। यूट्यूब वाला वीडियोज ना थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, तो वो खुल के जब बताते हैं, मैंने बोला देखो इतना इसका बेस वीक है, ये इसने निकाला, तो कोई भी निकाल सकता है, भटकना नहीं है। हम ही टीचर भटका देते हैं। आप एक टीचर को फॉलो करिए, भरोसा करिए अपने गुरु पे, टीचर पे। और भी कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। The tea is grown in Assam। किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में जनरल सेंस में बात हो रही है तो आर्टिकल मत लगाना, स्पेसिफिक बात हो रही है तो लगा देना। द टी विच आई एम हैविंग। एग्जाम में ना ये सेंटेंस देखना, ऐसा आया हुआ है प्रीवियस पेपर का, ऐसा लगा दिया, टी विच आई एम हैविंग इज हॉट। ऊपर वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पे कोई खास चाय की बात नहीं हो रही। जनरली चाय आसाम में ग्रो किया जाता है, ओके, तो कोई खास चाय की बात नहीं हो रही है, द मत लगाना। बट टी वहां तो नहीं लगेगा। टी विच आई एम हैविंग, जो चाय मैं पी रही हूँ वो बहुत गर्म है, तो किसी खास चाय की बात हो रही है ना। उन्होंने एग्जाम में द नहीं लगाया था, बट आपको लगाना है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक कप ऑफ टी। ऐसा नहीं है अनुराग कि टिल हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ही वर्कड टिल, टिल का हम सब टेंस में यूज कर देते हैं। ही विल वर्क टिल मंडे, वो मंडे तक काम करेगा। ही वर्कड, उसने मंडे तक काम किया, बीता हुआ मंडे। ही वर्कड टिल मंडे। ही वर्क्स टिल मंडे, वो सिर्फ मंडे तक काम करता है, उसके बाद मंडे के बाद नहीं करता। किसी भी टेंस में लगा दो।
अगर वो कंडीशनल हो रेक्ल्यूज, अगर कंडीशनल हो तब, ये भगवान में समझ गई। ही विल वर्क टिल मंडे, वो मंडे तक काम करेगा, उसने मंडे तक काम किया, वो मंडे तक काम करता है। ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। अगर कंडीशनल, यही टिल, यहाँ टिल कंडीशनल थोड़ी है। जैसे मैंने लिखा आई विल वेट, आई विल वेट टिल ही विल कम, ठीक है, ये कंडीशनल होगा ना। यहाँ टिल का मतलब जब तक, यहाँ टिल का मतलब तक नहीं है। आई विल वर्क टिल मंडे मतलब मैं मंडे तक काम करूंगा, और यहाँ पे जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मैं वेट करूंगा। यहाँ जब तक, और यहाँ का टिल कंडीशनल है। कंडीशनल कैसे पता चला? मैं तब तक वेट करूंगा जब तक वो नहीं आए। और जब टिल कंडीशनल का काम करेगा तो ये वाला विल मत हटाना, टिल के साथ वाला विल हटेगा, कंडीशनल वर्ड के साथ वाला टिल ही कम्स। ओके, कल इसी वजह से एग्जाम में गलत हो गया। तो ठीक है, मॉक में गलत, किस में गलत हुआ? मॉक में ना, मॉक में गलती करना आपका हक है, और ये क्लास में आके पूछ लेना है। देखो अब आपको गलती करके ना शांत नहीं बैठना है, क्लास में आके पूछ लीजिएगा। अब आपका क्लियर हो गया। अगर ये नहीं पूछते तो आप परेशान रहते कि मैम टिल वाला सेंटेंस तो अब आपको दिमाग में आ गया ना कि अगर टिल कंडीशनल का काम कर रहा है तब विल हटाना। ओके, जो भी यही होता है ना कि जब टीचर्स का बैच रिकॉर्डेड होता है, कोई टीचर आपको रिकॉर्डेड बैच पढ़ा रहा है, तो रिकॉर्डेड बैच में क्या होता है कि टीचर्स को अलग से बार बार डाउट क्लास लेना पड़ता है। लेकिन जो टीचर आपको लाइव बैचेस पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको सीधा लाइव में आके अपना डाउट पूछ लेना है। अब वो वाला डाउट जो आप मतलब मैंने पढ़ा दिया है, सीधा लाइव क्लास में आके आप डाउट पूछ लीजिए। ओके, तो चलो ये वाला हो गया। टी इज ग्रोन इन असम, चाय असम में ग्रो करता है, और यहाँ किसी खास चाय की बात हो रही है, तो जनरल सेंस में बात हो रही है, तो उस केस में आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, अब दूसरा और कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है? व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस, आर्टिकल छोटा चैप्टर है। व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्कूल, कॉलेज, लिखते जाइए, टेम्पल, चर्च, जेल, हॉस्पिटल, ठीक है, आर यूज्ड, ठीक है, आर यूज्ड फॉर देयर। अब आपको ये भारी भरकम इंग्लिश लग रही होगी, लेकिन इंग्लिश की क्लास हो रही है तो थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना जरूरी है, फिर हिंदी में समझाऊंगी। आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पसेस। एक तो सामान्य सेंस में बात हो रही है तो वहां आर्टिकल नहीं लगाना। अगर इन सारे संस्थानों का, जैसे स्कूल, कॉलेज, टेम्पल का वाक्य में प्राइमरी पर्पस क्लियर हो रहा है, बताती, तो वहां भी आर्टिकल, ये प्राइमरी पर्पस क्या है, तो वहां भी आर्टिकल का यूज नहीं लगेगा। वो स्कूल कॉलेज के पहले नो आर्टिकल इज यूज्ड, लिखो आप पहले। जब सिंस कारण बता रहा है तो वहां तो सिंस को कोई भी टेंस में लगा दो, लेकिन सिंस टाइम बता रहा है तो परफेक्ट टेंस में रखना है, और कोई भी परफेक्ट हो सकता, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर तो नहीं होगा, क्योंकि सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। सिंस पास्ट को प्रेजेंट से भी जोड़ सकता है, सिंस पास्ट को पास्ट से भी जोड़ सकता है, लेकिन फ्यूचर को नहीं जोड़ते। जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, उतने ही ज्यादा आपका डाउट क्लियर होगा, तो क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी है। पास्ट परफेक्ट भी सिंस हो सकता है। ही हैड वर्कड सिंस मंडे, वो मंडे से काम कर चुका था।
अगर इन सारे संस्थानों का प्राइमरी पर्पस क्लियर हो, स्कूल और कॉलेज का प्राइमरी पर्पस क्या है? एजुकेशन, पढ़ने लिखने के लिए। टेम्पल और चर्च का पूजा पाठ रिलीजियस पर्पस से जाते हैं। जेल का सजा काटने के लिए, हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट के लिए। तो वाक्य में इन सारे संस्थानों का प्राइमरी पर्पस क्लियर हो तो वहां भी आर्टिकल नहीं लगाना। तो वो क्वेश्चन लेके आइए ना मैम, एक जगह हैड बीन वर्किंग था तो ये तो गलत होगा। हैड बीन वर्किंग भी हो सकता था, ठीक है, हैड बीन वर्किंग भी हो सकता था कि वो मंडे से काम कर रहा था और वो मंडे से काम कर रहा है, दोनों यूज हो सकता है। नहीं, अब जेड यूज नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में ना, अब जेड यूज नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एडिटिंग्स एंड ऑल। जेड एस में बदल गया, एस। नेग्लिजेंट के साथ इन लगता है, आई फाउंड हिम। नेग्लिजेंट के साथ इन फिक्स प्रेपोजिशन में दिया हुआ है और नेग्लेक्टफुल के साथ ऑफ। इन सारे संस्थानों का प्राइमरी पर्पस क्लियर हो तो वहां पे आर्टिकल मत लगाना। एग्जाम्पल दे रही, लिखिए पहले उसको। अभी हम पढ़ रहे कहाँ कहाँ द हटेगा। पहले वर्ब करेंगे, एग्जाम के कारण वर्ब टेंस वॉइस क्लास मिस हो गया। पहले वॉइस टेंस देन वर्ब कर सकते हैं, नहीं अवेंजर, पहले वर्ब करिए, उसके बाद आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। पहले वर्ब करो, वर्ब करने के बाद ना फिर सब चीज बहुत तेजी से क्लियर हो जाएगा। हाँ, ही गोज टू द टेम्पल फॉर प्रेयर्स। क्या यहाँ टेम्पल का प्राथमिक पर्पस क्लियर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। वो टेम्पल किस लिए गया? प्रेयर करने के लिए। तो यहाँ
टेम्पल का प्राइमरी पर्पस क्लियर हो रहा है, टेम्पल जाते ही लोग पूजा पाठ प्रेयर करने के लिए, तो द हटा देना। बट यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में देखना, द टेम्पल इज नियर माई हाउस, एक मंदिर है जो मेरे घर के सामने है। तो यहाँ मंदिर एज अ बिल्डिंग की बात हो रही है, यहाँ टेम्पल का कुछ वाक्य में प्राइमरी पर्पस क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ तो क्लियर हो रहा है ना, वो मंदिर ही जाता ही है पूजा पाठ करने के लिए, बट एक टेम्पल वाला बिल्डिंग मेरे घर के पास है, किसी खास टेम्पल की बात हो रही, तो करेक्ट। अब बोलोगे मैम यहाँ भी तो वो काशी विश्वनाथ टेम्पल गया पूजा ही करने के लिए, और यहाँ भी गया, वो मंदिर जाता है, मंदिर में कोई भी मंदिर हो सकता है, पूजा पाठ करने के लिए जाता है, बट यहाँ तो इन्होंने उस मंदिर का खास नाम दे दिया, कौन सा, काशी विश्वनाथ। तो चाहे इस वाक्य में मंदिर का प्राइमरी पर्पस क्लियर ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन खास नाम दे दिया है, तब तो द लगाओ। ही वेंट टू द चर्च, अगर वो चर्च प्रेयर के लिए जाता तो द मत लगाना, लेकिन वो चर्च गया, टूटे हुए गेट टूटा हुआ था, कोई मैकेनिक वगैरह होगा, रिपेयर करने गया, तो यहाँ लगा दो। चर्च का प्राइमरी पर्पस गेट रिपेयर थोड़ी होता है। जेल से छूटने के बाद उसने सारा गलत काम छोड़ दिया, इसका मतलब है कि वो जेल क्यों गया था, सजा काटने, तो जेल का प्राइमरी पर्पस क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर किसी खास जेल का नाम होता ना, जैसे तिहाड़ जेल, जैसे खास टेम्पल का नाम दे दिया, तब तो द लगाओगे, तिहाड़ जेल, तो ठीक है, तो वहां पे तो द लगा दो, द लगेगा। क्योंकि सेंटेंस पैसिव में जा रहा है ना, मैंने आपको जब पार्टिसिपल पढ़ाया था, पार्टिसिपल में पढ़ाया था ना कि हैविंग के बाद V3 आएगा। एक परफेक्ट मैंने बताया था, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग के तुरंत बाद V3 आ गया तो सेंटेंस एक्टिव जाएगा, और हैविंग के बाद बीन लगाकर V3 आएगा तो पैसिव जाएगा। तो यहाँ जो कैदी है, उसने अपने आप को नहीं छोड़ा ना, कैदी को जेलर के द्वारा रिलीज किया गया, इसीलिए मैंने पैसिव रखा, बीइंग के बाद V3 आ गया, सेंटेंस पैसिव। ओके, तो संस्थानों का प्राइमरी पर्पस क्लियर हो तो वहां पे मत लगाना, ये भी हो गया। थर्ड वाला, नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर the no use of article before the names of languages, लिखते जाइए पहले। इसको द इंग्लिश डिफीटेड द ग्रीक्स कर दे।
कोई खास जेल से निकला है ना, तिहाड़ जेल एंड ऑल, तो लगा देना द। किसी खास मंदिर का जिक्र हो, कोई खास जेल का जिक्र हो, द लगा देना। देखो ये जो इंग्लिश है ना, इसका दो मतलब होता है। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज जो आप लोग पढ़ रहे हो, अगर लैंग्वेज का सेंस आए तो वहां पे आर्टिकल मत लगाना, ओके। और लैंग्वेज का सेंस आए तो वहां पे आर्टिकल मत लगाना, सिंपली इंग्लिश होगा। लेकिन इंग्लैंड के लोगों को हम द इंग्लिश भी बोलते हैं, इंग्लैंड के लोगों को द ब्रिटिश भी बोलते हैं, द इंग्लिश भी बोलते हैं। तो अगर लोगों का सेंस आए, इंग्लिश के पहले द लगा है तो इसका मतलब है इंग्लैंड के लोग है। अगर लैंग्वेज की बात हो रही है तो द मत लगाना। उसी तरह फ्रांस का लैंग्वेज भी फ्रेंच होता है और फ्रांस के लोगों को भी फ्रेंच बोलते हैं, बट लोगों के सेंस में, पीपल के सेंस में द लगाना। अगर अगर लोगों की बात कर रहे हैं ना, तो हम द फ्रेंच बोलेंगे, क्योंकि फ्रांस का लैंग्वेज और फ्रांस का के लोगों के लिए, दोनों के लिए फ्रेंच होता है। तो लोगों के लिए आप द लगा सकते हो, बट अकेला अगर आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो द मत लगाना। ये तो देखो, द इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, तो यहाँ लैंग्वेज की बात करें द मत लगाना। और यहाँ द इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज ने किसी को थोड़ी हराया है। इंग्लिश, इंग्लैंड के लोगों ने, ब्रिटिश ने ग्रीक्स को हराया। द फ्रेंच स्पीक द फ्रेंच, कौन वाला द हटेगा? द हिंदी भी मत लगाना, द हिंदी इज माई मदर टंग नहीं होगा। हिंदी का तो एक ही मतलब होता है, हिंदी इज हिंदी। द फ्रेंच स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, कोई लैंग्वेज नहीं अपने आप बोलेगा ना, मतलब फ्रांस के लोग, फ्रांस के लोग फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। तो लोगों के लिए तो हम द लगा देंगे, लेकिन भाषा के लिए नहीं लगेगा। उसी तरह द फ्रेंच, इसको मैंने पैसिव कर दिया, द फ्रेंच इज स्पोकन बाय द फ्रेंच, फ्रांस के लोगों के द्वारा फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है। तो यहाँ तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के पहले हटा दें। कल से नाउन चैप्टर शुरू होगा। लिख लिया ये? हाँ, द फ्रेंच, फ्रांस के लैंग्वेज को बोला जाता है फ्रांस के लोगों के द्वारा, लोगों के लिए लगा दे। चौथा नंबर, नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, किसी भी कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। एक्सेप्ट, कुछ के पहले आर्टिकल लगता है। वैसे तो द इंडिया, द श्रीलंका ये सब नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कुछ के नाम के पहले लगता है, एक्सेप्ट लिखा है। जैसे जो यूनाइटेड वाले कंट्रीज है, जैसे हम द यूएसए बोल सकते हैं, द यूएसए या द यूएस, ठीक है, यूनाइटेड है ना इसमें, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएस बोल सकते हैं, लेकिन द अमेरिका नहीं होगा। जो यूनाइटेड वाले हैं ओके, सब यूनाइटेड होके बना है, तो संयुक्त होके बना है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले द नहीं लगाना।
बट द यूएसए लगा सकते हैं, द यूएस लगा सकते हैं। उसी तरह द यूके, यूके इज यूनाइटेड किंगडम, बट द इंग्लैंड नहीं होगा, जो संयुक्त होके बना है उसके लिए लगा सकते। उसी तरह आप द यूएई भी लगा सकते, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड वाले के पहले आप द लगा सकते, बट अमेरिका के पहले, इंग्लैंड के पहले, ये सब में नहीं लगे। द यूएसएसआर, द यूएसएसआर भी लगा सकते हो। और इंडिया में एक ही स्टेट है जिसके पहले द लगता है, कौन सा? वैसे तो कंट्रीज के नाम के पहले द इंडिया, द श्रीलंका, द भूटान नहीं लगेगा, यूनाइटेड वाला में लगेगा। इंडिया में एक ही स्टेट है जिसके साथ द, नीदरलैंड्स ऑल्सो, नीदरलैंड्स के पहले भी द लगा देते। किसके किसके साथ? इंडिया में एक ही स्टेट है जहाँ पे द लगता है, दैट इज, अब एक ही स्टेट में अब मत समझ लेना, बिहार, यूपी वो सब के पहले नहीं लगता है, लेकिन द पंजाब होता है। पंजाब है बिकॉज पंजाब भी यूनियन है, पंजाब हैज गॉट इट्स नेम फ्रॉम द यूनियन ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों के नाम पे पड़ा है। यूनाइटेड नहीं है बट यूनियन है 5 नदियों के नाम पे, द पंजाब। पीएनबी पंजाबी नहीं है, पंजाब। ओके, ये भी हो गया। पंजाब के नाम पे भी 5वां नंबर, बस अब खत्म ही है। नो यूज ऑफ आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, मील्स इन जनरल सेंस। मील्स जैसे हम लोग 2-3 मील लेते हैं ना, मील का मतलब है ब्रेकफास्ट हो गया, मेन मील में तो ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है। तो जनरल डिनर ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हो ना, तो वहां पे आर्टिकल मत लगाना। कोई खास डिनर और वो सब की बात कर रहे हो तो लगा देना। जैसे लिखा मैंने, आई टेक द ब्रेकफास्ट मैं अपना ब्रेकफास्ट बोलूंगी तो वो तो लंच होने। आई टेक द ब्रेकफास्ट, झूठ बोल दे रही हूँ। आई टेक द ब्रेकफास्ट एट 8 AM। The breakfast which I had at my friend's house was delicious. देखो, अगर मैं बोलूँ कि रोज मैं अपना डिनर रात को 8 बजे करती हूँ, रोज मैं अपना ब्रेकफास्ट सुबह के 8 बजे करती हूँ, तो मैं रोज वाली ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ ना, एवरीडे ब्रेकफास्ट। मतलब मील्स इन जनरल का मतलब है जनरली मैं 8 बजे सुबह नाश्ता कर लेती हूँ, रात को 8 बजे डिनर कर लेती हूँ, 2-3 बजे अपना लंच कर लेती हूँ। तो इन जनरल सेंस में बात हो रही है, तो आर्टिकल मत लगाना। आई टेक द ब्रेकफास्ट नहीं होगा, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक डिनर, आई टेक लंच। बट यहाँ तो किसी खास ब्रेकफास्ट की बात हो रही है जो मैंने अपने दोस्त के घर में किया, तो किसी खास में द लगा दें।
ओके, डन। ब्रेकफास्ट डिनर के साथ आर्टिकल कब नहीं लगता है? जब रोज वाली ब्रेकफास्ट, रोज वाले डिनर एंड लंच की बात कर रहे हो जनरल सेंस में। बट कोई खास ब्रेकफास्ट जो कहीं पे जाके दोस्त के घर में किया, कोई खास होटल में डिनर किया, उसके लिए लगा देना। ये भी हो गया। नो यूज ऑफ आर्टिकल, 6th नंबर, नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर डॉन। डॉन इज पढ़ाया था ना प्रेपोजिशन में, डॉन इज अर्ली मॉर्निंग जब सन राइज करता है, डस्क जब सन सेट करता है। बाकी मॉर्निंग इवनिंग के साथ आर्टिकल लगता है, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट के साथ आर्टिकल लगता है, बट डॉन के साथ, डस्क के साथ, फिर क्या था और, ट्वाइलाइट, डे ब्रेक, डे ब्रेक, दिन की शुरुआत हो रही है, ये सब के साथ आर्टिकल मत लगाना, नहीं लगता है। मॉर्निंग के साथ लगेगा, मॉर्निंग के साथ हम लगा लेते हैं, इन द मॉर्निंग, देखो मॉर्निंग के साथ आर्टिकल लगा रहे हैं, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के साथ भी लगेगा, इन द इवनिंग, नाइट के साथ भी लगा लेते हैं, इन द नाइट। बट तो मैंने प्रेपोजिशन चैप्टर में क्या पढ़ाया था, किसी खास रात की बात हो रही है तो इन लगाएंगे, और रोज वाली रात की बात हो रही है तो एट लगाएंगे, और वहां आर्टिकल नहीं लगेगा, बट किसी खास रात की बात हो रही है तो आर्टिकल लगेगा। लेकिन ये डॉन डस्क के साथ, एक तो याद रखना ये अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, एट, ठीक है, ये अभी हमने प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ा था ना, एट ट्वाइलाइट, एट डे ब्रेक, एट सनसेट, सनराइज, ये सब के साथ भी आर्टिकल मत लगाना। लेकिन किसी खास सनराइज की बात हो रही है, किसी खास सनसेट की बात हो रही है तो वहां पे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी खास भोर और वो सब की बात हो रही है तो नहीं लगाना। जैसे आई विल मीट यू, आई विल मीट यू एट द डस्क। डस्क का मतलब होता है शाम में जब सन सेट होता है, या आई विल मीट यू इन डस्क। दोनों सेंटेंस रॉन्ग है। पहला सेंटेंस में एरर आर्टिकल का डाला था, डस्क के साथ, डॉन के साथ। डॉन मतलब भोर, अर्ली मॉर्निंग जब सन राइज होता है, और डस्क मतलब जब सन सेट होता है, ठीक है, डस्क जब सन सेट होता है, ये मैंने प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ाया। और डॉन इज सुबह सुबह, भोर जब सन राइज होता है, सनराइज को बोलते हैं। और प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ा ये एट लेता है, चलो एट तो लिया है, लेकिन ये आर्टिकल नहीं लेता है, और यहाँ आर्टिकल नहीं लिया है लेकिन प्रेपोजिशन गलत लगा है ना, एट होना चाहिए। दोनों टाइप का एरर आ सकता है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लास्ट पे चलेंगे। पहला वाला में आर्टिकल का एरर है और दूसरे वाले में प्रेपोजिशन का एरर है, डस के साथ एट लगता है। अब लास्ट, अब आपको कुछ फ्रेजेस याद रखना होगा, मेन जितना, ये बस, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। जो मेन फ्रेजेस एग्जाम्स में आया हुआ है वो मैं आपको करवा दे रही। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ आपको फ्रेजेस याद रखना है जिसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लास्ट है,
अच्छा, एक चीज़ आपको और करवाना था। एक चीज़ आपको लास्ट में लिखवाऊँ? कहाँ लिखवाऊँ? पहले ये लिख लो और लास्ट में लिखना, ठीक है? सर्टेन इडियमेटिक फ्रेजेस, कुछ इडियम्स है, कुछ फ्रेजेस है जो अपने साथ आर्टिकल्स लेता ही नहीं है। जितना मैं लिखवा रही हूँ बस उतना ही याद रखना, डोंट टेक आर्टिकल्स। एक चीज आपको और इम्पोर्टेंट वाला करवाना है, लास्ट में लिखवाती हूँ। देखो ये वाला मैंने लिखा, ही इज इन अ कंफ्यूजन, और मैंने लिखा ही इज इन अ, लिखते जाओ, पहले आप लिख लो उसके बाद समझाती हूँ। डायलमा, डायलमा का मतलब भी कंफ्यूजन होता है। ही इज इन एन एंगर, he is in a rage, और यहीं पे he is in a temper, he is in a bad mood। कुछ फ्रेजेस है, ऊपर वाला मैं रब कर रही हूँ, होपफुली लिख लिया होगा सबने, ठीक है? कुछ फ्रेजेस है, इडियम्स है, कुछ फ्रेजेस है जो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। थर्ड वाला, इन अ प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम, ये वाला टेम्पर वाला बैड, ये याद रखना। बाय अ मिस्टेक या बाय मिस्टेक, ठीक है? ऊपर वाला हटा रहे, फोर्थ के बाद फिफ्थ यहाँ पे, इन अ डिफिकल्टी या इन डिफिकल्टी। बाय अ बस या बाय अ ट्रेन या बाय बस, बाय ट्रेन। सेवेंथ वाला, इन अ डिटेल या इन डिटेल, इसको याद रखना होगा। इन डिटेल बताऊंगी कहाँ पे आपका आर्टिकल हटेगा, कहाँ लगेगा। इतने फ्रेजेस आप लिखिए, फिर से अलग से लिखने की और है सेवेंथ, और यहाँ पे मैं एट्थ डाल रही हूँ, ठीक है? एट्थ वाला यहाँ पे डाल रही हूँ। इन अ डेट, डेट का मतलब होता है कर्ज में, इन डेट। एक नाइन्थ वाला डाल दे रही हूँ, ऑन फायर या ऑन अ फायर। लिख लीजिए पहले।
ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दैट तो यूज किया था। ओके, ही विश दैट गॉड माइट गिव हिम सक्सेस, दैट तो यूज किया ही था। कभी भी जैसे आप बोलोगे ना कि मैं कंफ्यूजन में हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इन कंफ्यूजन होगा या कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिख रही हूँ। इन कंफ्यूजन नहीं होता है, सिंपली होता है इन कंफ्यूजन, मैं दुविधा में हूं। तो कभी भी कंफ्यूजन वर्ड अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है, तो सिंपली क्या होता है, इन कंफ्यूजन, ठीक है। बट डिलेमा, डिलेमा का मतलब भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। डिलेमा वर्ड का मतलब होता है कंफ्यूजन, बट डिलेमा वर्ड अपने साथ आर्टिकल लेता है, ठीक है, ये अपने साथ आर्टिकल लेता है। तो कहीं साइड में लिख लो कि इन कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वर्ड अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है और मतलब दोनों का सेम ही है। और इन अ डिलेमा, डिलेमा वर्ड के साथ आर्टिकल लगाना, बट कंफ्यूजन के साथ आर्टिकल मत लगाना। कंफ्यूजन वर्ड नो आर्टिकल, इसको लिख लीजिए, लिखिए, ताकि मैं इसको हटाऊं, मेरे को जगह चाहिए, ठीक है। ही इज इन अ डिलेमा, डिलेमा का मतलब भी दुविधा, कंफ्यूजन का मतलब भी दुविधा, बट कंफ्यूजन के साथ आर्टिकल मत लगाना, डिलेमा के साथ आर्टिकल लगता है। चलो ये हो गया, इसको हटा रही, ठीक है। अब आ जाओ एंगर, एंगर के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। ही इज, वो गुस्से में है, तो एंगर वर्ड के साथ आर्टिकल मत लगाना। इसी के बगल में लिखो, ही इज इन एन एंगर नहीं होगा, ही इज इन एंगर। एंगर का मतलब भी गुस्सा और रेज का मतलब भी गुस्सा, बट रेज वर्ड आर्टिकल लेता है, इन अ रेज। तो एंगर वर्ड के साथ नो आर्टिकल और रेज वर्ड के साथ आर्टिकल यूज होता है, ये थोड़ा सा याद रखना होगा, आर्टिकल लेता है। ओके, नेक्स्ट वाला, वो टेम्पर में है, टेम्पर में है मतलब गुस्से में है, ठीक है। तो टेम्पर वर्ड के साथ एग्जाम में क्या करते हैं, ही इज इन टेम्पर लगा के दे देते हैं, इन टेम्पर, जो कि गलत है, इन टेम्पर वर्ड नहीं होता है, इन अ टेम्पर, ही इज इन अ टेम्पर। ये आपके सीडीएस एनडीए में कई बार देखा है। तो एंगर का मतलब गुस्सा, रेज का मतलब गुस्सा, टेम्पर का मतलब भी गुस्सा, बैड मूड का मतलब भी गुस्सा, ठीक है। तो रेज वर्ड अपने साथ आर्टिकल लेता है, टेम्पर वर्ड भी अपने साथ आर्टिकल लेता है, और इन बैड मूड नहीं होगा। और ये तो चलो क्लियर है, मूड नाउन है और नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आ गया ना, तो एक आर्टिकल तो लगेगा, तो इन अ बैड मूड। तो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना जिसका सबका मतलब यही है, गुस्सा के साथ आर्टिकल नहीं लगाना, रेज के साथ लगाना, टेम्पर में इन टेम्पर लगा के दे देंगे, गलत है, टेम्पर के साथ भी आर्टिकल लगता है। और इन बैड मूड नहीं होगा, इन अ बैड मूड, ये भी अपने साथ आर्टिकल लेता है, ये भी अपने साथ ये थोड़ा याद रखना होगा। हाँ, सारे फ्रेज है, इसीलिए मैंने इडियमेटिक फ्रेज लिखा था ना ऊपर, कुछ इडियमेटिक फ्रेजेस होते हैं जो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है, वो बगैर आर्टिकल का ही बना हुआ है, वो इडियम। हो गया ये, ठीक है, लिख लिया है ना। हाँ, अब आ जाओ ये वाला, मैंने कोई काम को गलती से किया, तो बाय अ मिस्टेक नहीं होता, क्या होता है, बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक, अगर कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है तो कभी भी ही इज इन अ प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, ही इज इन प्रॉब्लम, तो ऊपर वाला गलत है, ही इज इन प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम में। अगर किसी खास प्रॉब्लम की बात हो रही है तो हम द लगा सकते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बट अगर बोलना है अरे वो तो प्रॉब्लम में है बेचारा, तो ही इज इन अ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ही इज इन अ प्रॉब्लम नहीं होता, ही इज इन प्रॉब्लम। मैंने कोई काम को गलती से कर दिया, तो बाय या मिस्टेक नहीं होता, बाय मिस्टेक बोलते हैं ना कि मेरे से ये काम बाय मिस्टेक हो गया।
ठीक है, कभी भी बाय अ मिस्टेक नहीं बोलना, बाय मिस्टेक हो गया। अगर व्यक्ति प्रॉब्लम में है तो इन अ प्रॉब्लम नहीं होगा, इन प्रॉब्लम। तो ये सब अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है, नो आर्टिकल। उसी तरह मैटर को, मेरे को फोर्थ है ना, फिफ्थ, अगर कोई डिफिकल्टी में है तो इन अ डिफिकल्टी नहीं है। जैसे इन प्रॉब्लम होता है उसी तरह इन डिफिकल्टी भी होता है, इन डिफिकल्टी, ये भी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। ठीक है, फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ हो गया। अगर आप कहीं बस से जा रहे हो तो बाय अ बस बाय अ ट्रेन नहीं होता, सिंपली क्या होता है, बाय आर्टिकल नहीं लगाना, बाय बस बाय ट्रेन। एक्सप्लेन द मैटर, ठीक है, एक्सप्लेन द मैटर, इन अ डिटेल नहीं होगा, इन डिटेल। इन अ डिटेल नहीं होता, इन डिटेल। या होता है बाय बस, मेरे को बाय बस जाना, बाय अ बस बाय अ ट्रेन नहीं होता, ये अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता। अब आ जाओ, उसका वो कर्ज में है तो इन अ डेप्ट नहीं होगा, इन डेट, बी साइलेंट होता है, इन डेट। द हाउस वॉज ऑन अ फायर नहीं होगा, द हाउस वॉज ऑन फायर। तो ये सारे वर्ड्स अपने साथ आर्टिकल नहीं लेते, ये तो थोड़ा याद रखना होगा। इन डिफिकल्टी नहीं हो, इन डिफिकल्ट लिखिए। बस 5-10 मिनट और। आपके एग्जाम में एक आया है, ऐसा एक आया था, जैसे बोलते हैं ना आशा की किरण, इस मुसीबत में भी, जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर क्लाउड, क्लाउड को हम क्या चीज से जोड़ते हैं, अंधेरे से, और सिल्वर, सिल्वर को पॉजिटिविटी से जोड़ते हैं। तो हर अंधेरे के पीछे आशा की किरण होती है, हर कोई प्रॉब्लम के पीछे ना कोई एक होप रहता है। तो हम बोलते हैं ना अ रे ऑफ होप, तो अ लगेगा, सिंपली रे ऑफ होप नहीं होता, रे ऑफ होप। और एग्जाम में लगा के दे दिया था रे की जगह ग्लिमर, ग्लिमर ऑफ होप। इसका मतलब भी होता है आशा की किरण, उन्होंने बगैर अ का दे दिया था, लेकिन यहाँ पे अ लगेगा, अ रे ऑफ होप, अ ग्लिमर ऑफ होप। ये हो गया। अब लास्ट का मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज छूटा हुआ है, वो करवाना है। इसको मैंने शुरू में ही लिखवा देना था बट मैं भूल गई, बट हाँ लास्ट में कहीं आपका बीच में जगह है तो वहां भी लिख सकते हो, या तो लास्ट में भी लिख लेना। ठीक है, ठीक है, लिख लिया है ना सबने? ओके, अब आ जाओ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि शुरू में लिखवाना चाहिए था बट आप ऐसे करके लिखिए, वो ओमिशन ऑफ आर्टिकल से कहीं से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये बीच में लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, ऐसा डाल के लिखोगे ना तो आपके दिमाग में यह रहेगा। वैसे मैंने थोड़ा बहुत इसको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा भी दिया है, नोट।
important when two subjects, लास्ट है ये, ठीक है, when two subjects make a single unit, अगर दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोली जा रही है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं, सिंगल यूनिट के बगल में कॉम्बिनेशन लिख लो, जब दोनों बातें when two subjects make a single unit, article is used with the first subject, अगर दोनों बातें एक ही व्यक्ति के बारे में बोली जा रही है तो एक ही आर्टिकल लगेगा और वो है पहला वाला सब्जेक्ट के साथ। ओके, सब्जेक्ट मतलब ये वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला बात। आपको याद है ये मैंने आपको उसमें सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया था, ऐसा कुछ सेंटेंस दिया था, द ट्रेजरर, सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया था ना, द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी इज प्रेजेंट। लास्ट है, बस 2 मिनट में खत्म हो जाए। द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी इज प्रेजेंट, और दूसरा द ट्रेजरर एंड द सेक्रेटरी, ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं ये सेंटेंस दे रही हूँ, इसका वाला एग्जाम्पल दूंगी, ऐसा वाला, ठीक, मैं जब मैं नाउन पढ़ाऊंगी एक ऐसा वाला एग्जाम्पल और पढ़ाऊंगी, आर प्रेजेंट। आप बोलोगे मैम पहला वाला सेंटेंस में आपने इज लगाया और दूसरा वाला सेंटेंस में आर क्यों लगाया? देखो यहाँ पे एक ही आर्टिकल है, यहाँ पे एक ही आर्टिकल है, मतलब दोनों बातें एक ही व्यक्ति के बारे में बोली जा रही है। ओके, दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है, मतलब दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है, वही सेक्रेटरी भी है और वही ट्रेजरर भी है, एक ही व्यक्ति है, और जब भी एक ही व्यक्ति है तो इज लगाना, बट इसके पहले अलग द और सेक्रेटरी के पहले अलग अलग द लगा के बता रहे हो ना कि दो अलग अलग लोग हैं, तो आर लगाना। जब हम दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं तो हम एक ही आर्टिकल लगाएंगे, और वो है पहला वाला के साथ, दूसरा के साथ नहीं लगाएंगे, पहला के साथ। तो अभी मैं इसका वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये तो बस मुझे समझाना था। ठीक है, ये वाला है। अब इसका एग्जाम्पल दे रही, जब दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है, एक ही आर्टिकल लगाना, तो आप बोलोगे मैम सेकंड के साथ लगा ले, नहीं, फर्स्ट के साथ लगाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है, आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू माई फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड एन आर्टिस्ट। मैंने उसको अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाया जो कि सिंगर भी है और आर्टिस्ट भी है। अब देखो, सिंगर के पहले अलग अ और आर्टिस्ट के पहले अलग एन लगा है, तो अलग अलग आर्टिकल लगा है, तो इसका मतलब है दो अलग अलग लोग हैं, सिंगर अलग है और आर्टिस्ट अलग है। लेकिन यहाँ दो अलग अलग लोग नहीं है, मैंने उसको अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाया, इसका एक ही दोस्त है, एक ही दोस्त की बात हो रही है जो सिंगिंग भी करता है और आर्टिस्ट भी है, तो दोनों बातें एक ही फ्रेंड के लिए बोली जा रही है, तो एक ही आर्टिकल लगेगा। आपको लगेगा चलो एक लगाना है तो पहला वाला हटा के दूसरे में रहने देते हैं, या दूसरा वाला हटा के पहले वाला रहने देते हैं। अगर दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है तो एक ही आर्टिकल यूज होगा, वो भी पहला वाला सब्जेक्ट के साथ, दूसरा वाला हटे। ठीक है, यही बताना था। क्या कमेंट है, दिख रहा है? ट्रेजरर मतलब जो ट्रेजरी खजाने की देखभाल करते हैं। मैम दीपक ब्रो, मैम के कमेंट देखते ही मैं नहीं करूंगा
दोबारा बस एक बार उनको देखने की कोशिश कर रहा। क्या मतलब, क्या कमेंट है आपका? आर्टिकल खत्म हो गया, क्या मतलब, क्या डाउट पूछना चाहते हो? आर्टिकल आपका खत्म हो गया, कल से आर्टिकल का शीट डलवा दूंगी, ठीक है, बता देना, सॉल्व कर लेना इसको, और कल से हम लोग नाउन चैप्टर शुरू करेंगे। अब हमारे पास 4 टॉपिक्स बचे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। एग्जाम्पल से क्लियर करिए एक बार क्लास के लास्ट में। मतलब क्या क्या क्लियर करना है? कहीं पर दोनों के साथ आएगा ना, तो इसका मतलब है दो अलग अलग लोग हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद आपने पूछा ना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट का यूज होता है। जैसे मैंने लिखा ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब कभी कभी अब ऑप्शन देख लेना, कोई ऑप्शन ऐसा डाल दिया है ना जहां पे दैट यूज ना हो, कुछ ऑप्शंस वगैरह लेके आइए। ही विश्ड दैट आई माइट। जब भी कुछ डाउट पूछना हो ना, वैसे तो डैट का यूज होता है, आई माइट लिव लॉन्ग, तो डैट तो लगाया ही है। एक्टिव, पैसिव और नरेशन, सारा खेल है ऑप्शंस का। जब भी कंफ्यूजन हो किसी वाक्य में, सॉल्व कर रहे हो, तो ऑप्शंस के साथ लेके आओ, ऑप्शंस लेके आना है। हो सकता है आपके ऑप्शन में ऐसा भी आया होगा, ही विश्ड मी, ऐसा तो करवाया है, ही विश्ड मी विथ लॉन्ग लाइफ, ऐसा ऐसा कुछ करवाया था, और मैंने बताया था ये गलत, क्योंकि लिव है, लिव वर्ब है, तो लाइफ में नहीं बदले, डैट लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं। और जब भी कुछ एक्टिव, पैसिव या नरेशन में कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक सेंटेंस लेके मत आइए, क्योंकि उस सेंटेंस का मैं 2-3 तरीके से पैसिव एक्टिव बना दूंगी। आप, आपके पास जो ऑप्शंस आपके आए हुए हैं, जब पेपर बना रहे हो, ऑप्शंस के साथ लेके आइए, ठीक है। कल मिलते हैं।